नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक माने जाने वाले जिंदा शहीद मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने अमरावती के दौरे पर पहुंचने के बाद दैनिक अमरावती मंडल के कार्यालय को विशेष तौर पर सदिच्छा भेंट दी। इस समय दैनिक अमरावती मंडल एवं मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल के साथ पॉडकास्ट में की गई खास बातचीत में जिंदा शहीद MS बिट्टा ने अपनी जिंदगी को बोनस का जीवन बताते हुए कहा कि कत्ल मेरे किरदार का हो भी जाता तो भी विचार मेरे जिंदा रहते। इन पंक्तियों के जरिए बिट्टा ने कहा कि वे अपने पूरे सार्वजनिक जीवन के दौरान आतंकवादियों के निशाने पर रहे और यदि आतंकवादी उन्हें मार देने के इरादे में सफल भी हो जाते तो भी इससे आतंकवादियों का मकसद पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि तब भी उनके बिट्टा द्वारा आतंकवाद के खिलाफ दिए गए विचार जीवित रहते और आतंकवादियों के खिलाफ समाज का संघर्ष जारी रहता। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने अमरावती मंडल को दिए विशेष इंटरव्यू में अपने करीब 5 दशकों की राजनीति और सामाजिक यात्रा, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तथा खुद पर हुए आतंकी हमलों के अनुभवों को विस्तार से साझा किया। बिट्टा ने कहा कि उनके जीवन का मूल मंत्र हमेशा पार्टी, पद और प्राण से पहले राष्ट्र प्रथम रहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अमरावती महानगर पालिका की स्थायी समिति के सभापति पद हेतु आज हुए चुनाव में राकापा पार्षद अविनाश मार्डीकर ने जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने 16 सदस्यीय स्थायी समिति में 11 वोट हासिल करते हुए सभापति पद का चुनाव जीता। वहीं सभापति पद हेतु चुनावी मैदान में रहने वाले कांग्रेस पार्षद प्रशांत महल्ले को केवल 3 वोट ही मिले, जबकि स्थायी समिति के 2 सदस्य तटस्थ रहे, जिसके चलते मनपा की राजनीति में एक अनूठा रिकॉर्ड कायम करते हुए अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पार्षद अविनाश मार्डीकर आज चौथी बार स्थायी समिति के सभापति निर्वाचित हुए। इसके साथ ही मनपा की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी मानी जाने वाली स्थायी समिति की कमान चौथी बार संभालकर अविनाश मार्डीकर ने एक तरह से एक नया इतिहास रच दिया, क्योंकि अमरावती मनपा के इतिहास में अब तक कोई भी पार्षद 4 बार स्थायी समिति का सभापति निर्वाचित नहीं हुआ है। ऐसे में इससे पहले 3 बार स्थायी समिति सभापति निर्वाचित होकर इतिहास रचने वाले अविनाश मार्डीकर ने अब चौथी बार स्थायी समिति सभापति निर्वाचित होते हुए एक विशेष कीर्तिमान रच दिया। संभागीय आयुक्तालय के निर्देशानुसार आज बुलाई गई स्थायी समिति की चुनावी बैठक में सभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। आज हुए चुनाव में सभापति पद के लिए महायुति की ओर से राकापा के पार्षद अविनाश मार्डीकर का नाम आगे बढ़ाया गया। वही विपक्षी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रशांत महल्ले ने नामांकन भरा था, जिसके बाद स्थायी समिति की बैठक में हुए चुनाव में महायुति के प्रत्याशी अविनाश मार्डीकर को 16 में से 11 वोट मिले। वही कांग्रेस पार्षद प्रशांत महल्ले केवल 3 वोट ही हासिल कर पाए, जबकि स्थायी समिति के 2 सदस्यों ने तटस्थ भूमिका अपनाई, जिसके चलते बहुमत के आधार पर राकापा पार्षद अविनाश मार्डीकर को स्थायी समिति का नया सभापति निर्वाचित घोषित किया गया। अमरावती मनपा की स्थायी समिति के सभापति पद हेतु आज हुए चुनाव में निर्वाचित होने के उपरांत अविनाश मार्डीकर ने सबसे पहले दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बात की और मनपा की तिजोरी का जिम्मा हाथ में आते ही सबसे पहले मनपा की आर्थिक स्थिति सुधारने पर पूरा जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमरावती महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति इस समय काफी हद तक खस्ताहाल है और मनपा पर प्रशासक राज के दौरान आर्थिक दायित्वों का बोझ काफी बढ़ गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ एक और मनपा की आर्थिक स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर मनपा पर रहने वाले सभी पुराने दायित्वों को भी जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जाएगा। अमरावती शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से जर्जर हो चुकी मनपा की सिटी बस सेवा से जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत अमरावती महानगर पालिका को 40 ई बस मिलने जा रही है। अनुमान है कि अगले 6 माह के भीतर ये बसें शहर में दौड़ने लगेगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नई ई बसों के शुरू होने के बाद मनपा परिवहन सेवा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। अभी तक सिटी बस केवल महानगर पालिका क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत शहर की सीमा से 20 किलोमीटर तक बसें चलाने की योजना तैयार की जा रही है। इससे शहर से सटे लूनी, टाकली, नांदगांवपेट, MIDC, बलगांव, भातकुली सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को भी सीधे बस सेवा का लाभ मिलेगा।
राज्य के बजट सत्र के दौरान अचलपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए खेतों तक जाने वाली सड़कों की बदहाल स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को हर मौसम में अपने खेत तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता मिलेगा तभी ग्रामीण विकास की सही दिशा तय होगी। विदर्भ के प्रतीक काशी के रूप में पहचाने जाने वाले और निसर्गरम्य परिसर में बसा ऐतिहासिक श्री क्षेत्र कोंडेश्वर अब नए रूप में सजने वाला है। राज्य के ग्रामीण विकास द्वारा इस तीर्थ क्षेत्र के विकास प्रारूप अंतर्गत प्रलंबित काम के लिए 2,48,41,000 रुपए की निधि हाल ही में वितरित की गई। इस कारण इस पुरातन देवस्थान के सौंदर्यकरण में और भक्त निवास की सुविधा में प्रशंसनीय इजाफा होने वाला है। शहर और जिले की गर्मी के मुहाने पर पेयजल समस्या संबंधी समीक्षा बैठक विधायक रवि राणा की पहल से कल शनिवार 7 मार्च को सुबह 10:30 बजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय में बुलाई गई है। यह जानकारी उमेश ढोने ने दी और बताया कि बैठक में राजस्व, पंचायत समिति, भूजल सर्वेक्षण, जिला परिषद और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अंततः सभी गाँव के सरपंच, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, सचिव से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया। हाल ही में सर्वत्र होली का पर्व मनाया गया। मेलघाट के हजारों मजदूरों को मजदूरी न मिलने से उनका पारंपरिक होली का त्योहार फीका रहा। रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत काम करने वाले 70% मजदूरों को मजदूरी न मिलने का गंभीर आरोप पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने लगाया। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुधारने और अमरावती को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। स्वच्छता के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा स्पष्ट करते हुए महापौर श्रीचंद तेजवानी ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प किया। स्वच्छता राजापेट की समीक्षा बैठक के लिए गुरुवार शाम राजापेट जोन क्रमांक 2 में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। महापौर श्रीचंद तेजवानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, स्वच्छता विभाग के कर्मचारी तथा कोणार्क कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अंबादेवी संस्थान परिसर के सर्वांगीण विकास का प्रस्तावित 355 करोड़ के भव्य प्लान के मद्देनजर मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने गुरुवार को 2 मंदिरों अंबा और एकवीरा देवी का स्वयं अवलोकन किया। दोनों पदाधिकारियों ने आयुक्त मैडम को जानकारी दी। उसी प्रकार MSSIDC द्वारा प्रस्तावित बदलाव और निर्माण के विषय में आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक को बतलाया। एक दिन पहले ही आर्किटेक्ट पागरुद और अभियंता भिवगड़े ने दोनों मंदिर परिसर का प्रत्यक्ष अवलोकन किया था। इस विषय में अमरावती मंडल बुधवार के अंक में विस्तृत समाचार प्रकाशित कर चुका है, जिससे जिलाधिकारी कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक का भी समावेश रहा। आदिवासी विकास अमरावती अंतर्गत शासकीय आश्रम स्कूलों के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के कथित रूप से गायब होने के मामले में राज्य के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने गंभीर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही भाजपा शिक्षक आघाड़ी अमरावती की संयोजिका डॉक्टर संगीता शिंदे द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई। बीते 8 वर्षों से प्रत्येक होली पर मेलघाट में पूजा करने वाली पूर्व सांसद और मेलघाट की बेटी कही जाती भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा को होली चौक में मायरची साड़ी भेंट प्रदान की गई। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने मंगलवार को मेलघाट के अनेक गाँवों में भेंट देकर आदिवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। महिलाओं के साथ पारंपरिक होली का नृत्य भी किया गया, जबकि कुछ गाँवों में ट्रेडिशनल गीतों के साथ फगवा भी मांगा। नवनीत राणा यह मेलघाट को अपना मायका मानती है, इसलिए प्रत्येक होली पर धार्मिक के ऐतिहासिक होली चौक में मनाई जा रही होली के समय उपस्थित रहकर वे आदिवासियों के साथ होली के रंग में रंग जाती है। अमरावती महानगर पालिका के नवनिर्वाचित महापौर श्रीचंद तेजवानी तथा भाजपा के गुट नेता एवं सभागृह नेता के रूप में चुने गए चेतन गावंडे का राष्ट्रीय श्री राम सेना की ओर से सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। राष्ट्रीय श्री राम सेना के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कमलजीत पांडे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में दोनों जनप्रतिनिधियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट देकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शहर के विकास को लेकर शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की गई कि नए नेतृत्व में अमरावती एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में विकसित होगा। स्थानीय राजकमल चौक स्थित दुग्धपूर्णा प्रतिष्ठान पर आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड तथा समृद्धि परिवार की ओर से दुग्धपूर्णा के संचालक एवं CPDA के सलाहकार बालकिशन पांडे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें स्वास्थ्य, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहा और सभी ने बालकिशन पांडे के सामाजिक एवं व्यावसायिक योगदान की सराहना की।
राष्ट्रसंत परम नम्र मुनि गुरुदेव की प्रेरणा से अरहम सेवा ग्रुप द्वारा हाल ही में प्रज्ञा चक्षुओं के लिए दैनिक जीवन में उपयोगी साहित्य सामग्री वितरण हेतु नोबल बहुद्देशीय संस्था द्वारा धर्मदाय कॉटन फंड में आयोजित कार्यक्रम में 69 प्रज्ञा चक्षु परिवारों को मिठाई व नमकीन के पैकेट अर्पण कर त्योहार की खुशियां बांटी।